डिजिटल गीत सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा नया प्रयोग है जिसे हमने 18 तारीख से शुरू किया था, देव प्रभा प्रकाशन और काव्य कॉर्नर ने मिलकर। काव्य कॉर्नर यूट्यूब चैनल के अलावा और अन्य भी गतिविधियां अभी सक्रिय उसमें है और वो पाइपलाइन में योजनाएं हैं जो बहुत तेजी से आएंगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्थापित और नवोदित कवियों को भी स्थान दिया जाता है और पूजा सिंह गंगानिया जो है, डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया, वो उसको संचालित करती है। देव प्रभा प्रकाशन मेरे माता और पिता का नाम है देवराज और चंद्र प्रभा, तो दोनों ही दिवंगत हो गए, तो दोनों की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए मैंने देव प्रभा दोनों के नाम को जोड़कर एक प्रकाशन का काम शुरू किया है, जिसमें साहित्यिक पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है और जल्दी ही साझा संकलन भी आने वाला है। एक तकनीक के माध्यम से हम अपने भीतर एक संजीवनी और जीवंतता को बनाए रखने के लिए इस क्रम को हमने रखा है। और पहला ये दूसरा एपिसोड है गीत सम्मेलन का, जिसमें आप डॉक्टर मधुमोहिनी उपाध्याय और श्री प्रियांशु गजेंद्र और तीसरे हमारे डॉक्टर अजय अटल कासगंज से हमारे बीच जुड़े हैं और तमाम लोग और भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और कई लोग जुड़ चुके हैं। मैं सभी का स्वागत करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं कासगंज से। हमारे बीच में ऐसे एक युवा गीतकार जो पूर्वांचल से लेकर और पश्चिमांचल तक और पूरे देश से बाहर जिसकी सीमाओं में गीत गूंजते हैं, डॉक्टर अजय अटल जी। नाम और संघा नाम रसा नाम मंगला नाम चक्रतारो बंदे वाणी विनायक। हम वाणी और विनायक की वंदना के साथ इस दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं। क्योंकि ये गीतों को लेकर कार्यक्रम है तो मैं चाहता हूँ गीत की महत्ता को वर्णित करता हुआ एक गीत मैं आपको प्रारंभ में सुनाऊं, जो स्वागत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। आद्र न होंगी बूंदे, स्वागत। आद्र न होंगी बूंदे रिम सावन की, फूलों से भी भीनी गंध न निकलेगी, लकड़ी से ऊंचे हिम शिखर ढके होंगे, सीधी किरणों से भी बर्फ न पिघलेगी, शीत नहीं खुद आग चांदनी उगलेगी, तारे असमय सूरज के घर जाएंगे, जल जाएगी सपनों की दुनिया, गीत अगर धरती पर मर जाए, वाह वाह, जल जाएगी सपनों की सुंदर दुनिया, गीत इस धरती पर मर जाएंगे, धनुष पर कौन बाण फिर साधेगा, तितली के पंखों पर रंग नहीं होंगे, इंद्र धनुष पर कौन बाण फिर साधेगा, तितली के पंखों पर रंग नहीं होंगे, आकर्षण का भाव शून्य हो जाएगा, भंवरे भी कलियों के संग नहीं होंगे, तो आंखों में कल्पित चलचित्र न होंगे, तो ख्वाब बताओ फिर किसके घर जाएंगे, जल जाएगी सपनों की सुंदर दुनिया, गीत अगर इस धरती पर मर जाएंगे, गीत अगर इस धरती पर मर जाए। और देखिएगा संसार जो है बुद्ध के तत्व को इस हद तक बटोरने में लगा हुआ है कि हृदय का तत्व जो है शून्य होता जा रहा है। बात को ध्यान में रखकर ये दूसरा पद मैं निवेदित कर रहा हूँ। अपना बुद्धि विसर्जन करके तो देखो, क्या अनुभव होता है पागल होने में, अपना बुद्धि विसर्जन करके तो देखो, क्या अनुभव होता है पागल होने में, हंसने वालों को यह पता नहीं होगा, कितना सुख मिलता है गाकर रोने में, गीतों की गंगा में गोते खाओ तो, गीतों की गंगा में गोते खाओ तो, रस सागर समभव सागर तर जाएंगे, जल जाएगी सुंदर दुनिया, गीत अगर इस धरती पर मर जाएंगे। तो इसका आखिरी पद है कि गीत कितना आवश्यक है।
जीना तुम्हें सिखाया जिसने सदियों से, उसकी जान न जाए इतना ध्यान रहे। जीना तुम्हें सिखाया जिसने सदियों से, उसकी जान न जाए इतना ध्यान रहे। अंधियारे में राह दिखाई है जिसने, उस बुझते दीपक का कुछ सम्मान रहे। तुम गीतों को यदि होठों पर रख लोगे, तुम गीतों को यदि होठों पर रख लोगे, गीत अधर पर शब्द सुमन धर जाएंगे। जाएगी सबकी सुंदर दुनिया, गीत अगर इस धरती पर मर जाए, अगर इस धरती पर मर जाए। ये रहा था। पहला प्यार अमर होता है, पहला प्यार अमर होता है, सारी उम्र असर होता है। पहला प्यार अमर होता है, सारी उम्र असर होता है। इसको लाख भुलाओ फिर भी, इसको लाख भुलाओ फिर भी याद आने का डर होता है। पहला प्यार अमर होता है, सारी उम्र असर होता है। पहला प्यार है। और प्रेम की प्रारंभना है इसमें कि वाची प्रेम कथा नयनों ने, झरने लगा नेह का निर्झर। लड़ते रहे अकेले घंटों, खुद के प्रश्न खुद ही के उत्तर। वाची प्रेम कथा नयनों ने, झरने लगा नेह का निर्झर। लड़ते रहे अकेले घंटों, खुद के प्रश्न खुद ही के उत्तर। तो खुलकर कभी नहीं कह पाता, खुलकर कभी नहीं कह पाता, मन कितना कायर होता है। पहला प्यार अमर होता है, सारी उम्र असर होता है। इसको लाख भुलाओ फिर याद आने का डर होता है। क्या दूसरा पद है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मिट्टी का कोमल मन, कच्ची मिट्टी का कोमल मन, कर ले जिसका भी आराधन। वह छवि संरक्षित रहती है, बेशक धुंधला जाए दर्पण। कच्ची मिट्टी का कोमल मन, कर ले जिसका भी आराधन। वह छवि संरक्षित रहती है, बेशक धुंधला जाए दर्पण। तो कोरे कागज पर जो लिख दो, कोरे कागज पर जो लिख दो, वो अक्षर अक्षर होता है। अमर होता है, जिसको लाख भुलाओ फिर भी याद आने का डर हो। और जिनके जीवन में कभी प्रेम नहीं हुआ, ये पद उन लोगों के लिए है कि कोई निश्चित उम्र न इसकी, कोई निश्चित उम्र न इसकी, निर्धारित भी डगर न इसकी। है ये रोग बड़ा बेढंगा, रोगी को भी खबर न इसकी। कोई निश्चित उम्र न इसकी, निर्धारित भी डगर न इसकी। है ये रोग बड़ा बेढंगा, रोगी को भी खबर न इसकी। जाने कब किसको हो जाए, जाने कब किसको हो जाए खतरा, जीवन भर होता है। सारी उम्र असर होता है, वो लाख बुलाओ फिर भी याद आने का डर होता है। और आखिरी है, जिस प्रेम व्यक्ति को हो जाता है तो उसके बाद उसकी मनोदशा क्या होती है, बड़ा सूक्ष्म इसमें विश्लेषण है, सुनिएगा। मेला भी निर्जन लगता है, मेला भी निर्जन लगता है, निर्जन में भी मन लगता है। मेला भी निर्जन लगता है, निर्जन में भी मन लगता है। प्रेमी को प्रिय मिल जाने पर छप्पर राज भवन लगता है।
मेला भी निर्जन लगता है, निर्जन में भी मन लगता है। प्रेमी को प्रिय मिल जाने पर छप्पर राज भवन लगता है। फूलों की सैया से कोमल फूलों की सैया से कोमल कांटों का बिस्तर होता है। पहला प्यार अमर होता है, सारी उम्र असर होता है। चलिए, बहुत सुंदर काव्य पाठ, बहुत अच्छी शुरुआत दी डॉक्टर अजय अटल जी ने। और अब हम सुनते हैं देश की प्रख्यात कवियत्री जिनके रचनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंचों पर अपनी धूम मचाई, और पेशे से शिक्षिका हैं, संस्कृत की अध्यापिका हैं, लेकिन हिंदी में किस तरह से उन्होंने अच्छे अच्छे गीतों की रचना की है। हम डॉक्टर मधुमोहिनी उपाध्याय से सुनते हैं उनके कालजयी गीत, जो शुरुआत की उन्होंने मंचों में, जिन गीतों से उन्होंने धूम मचाई। आइए, आपका स्वागत है डॉक्टर मधुमोहिनी उपाध्याय। बहुत बहुत नमस्कार, आभार, प्यार। सबसे पहले मैं देव प्रभा प्रकाशन के संस्थापक डॉक्टर चेतन आनंद और डिजिटल गीत सम्मेलन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। अच्छा, आपने डॉक्टर पूजा सिंह को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और शुरू करती हूँ अपनी बात। हाँ जी, एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करूँ? स्वागत है। जी बिल्कुल, स्वागत है। सुनेगा। एक बार मैं लुढ़की यूनिवर्सिटी गई थी, तो मुझे लगा लड़के लड़के हैं और वो जो है इस मुक्तक को शायद ना सुने, लेकिन चेतन जी मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि इस मुक्तक को सुनने के बाद वो लड़के अपनी कुर्सियों पर खड़े हो गए। तो मुझे ये मुक्तक बहुत प्रिय है। यहाँ से शुरू करती हूँ अपनी बात। टेलीविजन को देखकर तो मुझे असुविधा महसूस हुई अब से 2 दशक पहले। अच्छा, वो आज भी चल रही है। मन लिखने की चाह करता बहुत, किंतु लिखने के लायक नहीं है कुछ दिखता। टीवी बेटे बेटियों के संग देखना जो चाहूं, टीवी भाई बहनों के संग देखना जो चाहूं, टीवी परिवार के ही संग देखना जो चाहूं, देखने के लायक नहीं है कुछ दिखता। सभ्यता और संस्कृति की धज्जियां उड़ा रही जो, सभ्यता और संस्कृति की धज्जियां उड़ा रही जो, यश की चाह में चरित्र नहीं दिखता। और ऐसी द्रौपदी का चीर कैसे बढ़ाएंगे कृष्ण, ऐसी द्रौपदी का चीर कैसे बढ़ाएंगे कृष्ण, द्रौपदी के अंग पर चीर नहीं दिखता, द्रौपदी के अंग पर चीर नहीं दिखता, द्रौपदी के अंग पर चीर नहीं दिखता। और 27 नवंबर 2005 शाम बच्चन मेरे जीवन की एक अभूतपूर्व शाम है। पीछे फोटो लगे हुए हैं, अमिताभ बच्चन जी, जया बच्चन जी और अभिषेक बच्चन जी और देश के बड़े बड़े लोग। पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर जी ने ये कवि सम्मेलन रखा था, शाम बच्चन। तो उसमें मुझे काव्य पाठ का मौका मिला और ये मैंने ढाई आकर मेरा प्यार का जो गीत है, जब मैंने वहां सुनाया, मुझे अमिताभ जी की तालियां, जया जी की तालियां और जितने महान लोग हैं, जितने बड़े बड़े सब वहां पर उपस्थित थे, सबकी खूब तालियां मिली, बहुत प्यार मिला। और मुझे इतना अनुमान नहीं था। और इस देश, एक मेरे गुरु है, उन्होंने बोला था कि ढाई आकर तुम्हारा विश्व में पहचान बनाएगा ये गीत। तो वो गीत मैं आपको सुना रही हूँ, लेकिन पहले एक दो बात बहुत महत्वपूर्ण करना चाहती हूँ। ढाई आकर पे कहना चाहती हूँ कि प्यार एक ऐसा शब्द, एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसा एहसास है जो हमारे प्रियांशु जी, आपके और अटल जी सबके आसपास है, पूजा जी सबके आसपास है। ढाई अक्षर प्यार की कोई भाषा नहीं, चेतन जी परिभाषा नहीं, और प्यार व्याख्या का विषय तो बिल्कुल भी नहीं। ढाई आकर पे मैंने चिंतन किया तो मुझे कई पर्याय मिले, और अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे बताइएगा। बहुत प्यार मिला है मुझे इसमें। मैंने सुना आपका ढाई आकर, इश्क ढाई आकर, स्नेह ढाई आकर, प्रीत ढाई आकर, प्रीति ढाई आकर, दोस्ती का आधार प्यार ढाई आकर, मैत्री ढाई आकर, भक्ति ढाई आकर, और भक्ति के मुख्य आधार है 3: निष्ठा, आस्था, प्रेम। ढाई आकर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मुझे बहुत प्यार मिला। और अब गानों के सारे गीतकार अगर उधर से गा लेंगे तो मजा आ जाएगा। ऑडियंस में तो सब गाते गाते, मैं इधर से गाती हूँ। हर लाइन के बाद आता है जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, रंग को निखार दे तो जानिए वो प्यार है, रंग को निखार दे तो जानिए वो प्यार है, जीने की जो चाह दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को राह दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को राह दे तो जानिए वो प्यार है, सर्द में पिघल गया
तो जानिए वो प्यार है, सर्द में पिघल गया तो जानिए वो प्यार है, दर्द को निगल गया तो जानिए वो प्यार है, वाह 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 तो जानिए वो प्यार है, डूबते को तार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, रंग को निखार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, गीत को जो भाव दे तो जानिए वो प्यार है, मन में नया चाव दे तो जानिए वो प्यार है, मन में नया चाव दे तो जानिए वो प्यार है, देखते ही उर खिले तो जानिए वो प्यार है, देखते ही उर खिले तो जानिए वो प्यार है, सुनते सुनते सुर मिले तो जानिए वो प्यार है, सुनते सुनते सुर मिले तो जानिए वो प्यार है, टूटते को जोड़ दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को मोड़ दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को मोड़ दे तो जानिए वो प्यार है, बिखरे को संवार दे तो जानिए वो प्यार है, बिखरे को संवार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है। और प्यार में जुबान जितना बोलती है चेतन जी, कहीं अधिक पूजा जी से कहीं कैसा लग रहा है पूजा जी? बहुत बढ़िया, बहुत कहीं अधिक बोला करते हैं भाव करते हैं आप दोनों को, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, रंग को निखार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, रंग को निखार दे तो जानिए वो प्यार है, गीत को जो भाव दे तो जानिए वो प्यार है, मन में नया चाव दे तो जानिए वो प्यार है, मन में नया चाव दे तो जानिए वो प्यार है, देखते ही उर खिले तो जानिए वो प्यार है, देखते ही उर खिले तो जानिए वो प्यार है, सुनते सुनते सुर मिले तो जानिए वो प्यार है, सुनते सुनते सुर मिले तो जानिए वो प्यार है, टूटते को जोड़ दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को मोड़ दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को मोड़ दे तो जानिए वो प्यार है, बिखरे को सवार दे तो जानिए वो प्यार है, बिखरे को सवार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो, और प्यार में जुबान जितना बोलती है जी, जुबान जितना बोलती है उससे कहीं अधिक बोला करते हैं भाव, भंगिमाएं, अंग्रेजी में मैडम हम जैसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, कि आंख बोलने लगे, आंख बोलने लगे तो जानिए वो प्यार है, भेद खोलने लगे तो जानिए वो प्यार है, भेद खोलने लगे तो जानिए वो प्यार, सुनाई दे तो जानिए वो प्यार है, कहे सुनाई दे तो जानिए वो प्यार है, हो ना हो दिखाई दे तो जानिए वो प्यार है, हो मीठा एहसास हो तो जानिए वो प्यार है, मीठा एहसास हो तो जानिए वो प्यार है, दुख से उबार दे। और अंतिम पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि हम जिसे प्यार करते हैं बार बार उसी से बात करना चाहते हैं, और संभव ना हो तो बार बार उसी की बात करना चाहते हैं, उसी की बात सुनना चाहते हैं। अंग्रेजी में किसी ने कहा कि एवरी मैन इज पोएट व्हेन ही इज इन लव। मैं हिंदी में अपने ढंग से बात कहना चाहती हूँ, सुनेगा कि बहका मन रहे तो जानिए वो प्यार है, महका तन रहे तो जानिए वो प्यार है, महका तन रहे तो जानिए वो प्यार है, आईने से प्यार हो, आईने से प्यार हो तो जानिए वो प्यार है, चाह बार बार हो तो जानिए वो प्यार है, चाह बार बार हो तो जानिए वो प्यार है, चंद गीत तान हो तो जानिए वो प्यार है, बस उसी का गान हो तो जानिए वो प्यार है, बस उसी। और अंतिम पंक्तियां प्यार की पराकाष्ठा, जीवन देने का नाम है प्यार। मेरे दृष्टिकोण में आप सबके में भी वही होगा, मैं जानती हूँ। जी जी जी।
चंद गीत तान हो तो जानिए वो प्यार है, बस उसी का गान हो तो जानिए वो प्यार है। सांसें तक उधार दे, सांसें तक उधार दे तो जानिए वो प्यार है। जिंदगी निसार दे, निसार निछावर, जिंदगी निसार दे तो जानिए वो प्यार है। रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है। रंग को बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। मैं चाहूंगा कि प्रियांशु जी हमारे बीच में मौजूद हैं और बहुत बड़े गीतकार हैं हमारे इस देश के, और दुनिया तक उनकी आवाज दूर तक गूंजती है, बड़े सुमधुर कंठ के बहुत धनी हैं। मैं चाहूंगा प्रियांशु जी आप अपने गीत, वो सिग्नेचर गीत सुनाए जिससे मंचों पे आपकी धूम मची बहुत शुरू में, और जो आपके हस्ताक्षर गीत कहलाए। आप करो ना। चेतन जी, पहले तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। मेरे गीत तो मैंने बहुत सारे जो शुरुआत में मैं पढ़ा करता था, तो शुरुआत में छोटे छोटे मंच हुआ करते थे, तो उनकी तो बात अलग है। लेकिन इधर जो मेरे 2 गीत बहुत प्रसिद्ध हुए, उनमें से एक गीत है नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, आपने सबने सुना ही होगा। तो बहुत अच्छा गीत। तो ये गीत 2014 या 15 में शायद मैंने लिखा था। उस समय पोलियो ड्रॉप पिलाने को लेकर कहीं शायद विरोध हुआ था, और तब मुझे मतलब बहुत बुरा लगा था उस समय, तो मैंने लिखा था। फिर बाद में कवि सम्मेलन, आगरा में कवि सम्मेलन था, जो कवि सम्मेलन रद्द कर दिया गया, फिर उसमें भी उसका एक बन लास्ट तब जोड़ा। फिर बाद में अभी इस समय जो स्थितियां हैं, मतलब लोग चिकित्सक जाते हैं और लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो वो गीत हमेशा के लिए प्रासंगिक हो गया और प्रसिद्ध भी हुआ। लाल किले से मैंने 2018 में इसको पढ़ा, उससे इसकी बहुत ख्याति हुई, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है सर। आजकल जैसे ये डॉक्टर्स जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, और तमाम लोग उनका विरोध कर रहे हैं इन परिस्थितियों में, तो सुनिएगा। गहन गिरिवर सघन वन में, गहन गिरिवर सघन वन में, बहकती पूर्वा पवन में, दहकते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा, दहकते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। प्रेम करने झोपड़ी या महल में कब देखता हूँ, हर खुली छत पर कबूतर भेजता हूँ। लोग रहते हैं जहाँ पर मुंह छुपा कर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुंह छुपा कर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुंह छुपा कर, मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ, दर्पण बेचता हूँ। चोट खाकर लोग गिरते हैं जहाँ पर, है वही मरहम का कारोबार मेरा। फूल का व्यापार मेरा। हम क्या कर रहे हैं? छींटे धरा से धो रहा हूँ, खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, बेसहारों का सहारा हो रहा हूँ। तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ, खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ। दहकते अंगार बिखरे जिस गली में, दहकते अंगार बिखरे जिस गली में, है वही चंदन से निर्मित द्वार मेरा। गली में फूल का व्यापार में। देखिए तमाम सारे कोरोना पॉजिटिव हैं, और उसके बाद वो सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं उनकी बुद्धि क्या है? दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है, दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है,
भोर लगती दोपहर जैसी तपन है, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ तरक्की आवे, खुशहाली आवे, लोग सुरक्षित हो जाएं, लेकिन तुम, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ। तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है, तू धागों से क्यों बुनता कफन है, अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, डोलियों में हो रहा श्रृंगार मेरा। वाह 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 वाह, गली क्या बात, फूल का व्यापार। इसको मैंने लाल किले पर जब पढ़ा, बहुत अच्छा, वहाँ बहुत सारे श्रोताओं ने अभिनंदन किया और कहा कि कुछ और सुना दो। तो समय समाप्त हो गया था, लेकिन श्रोताओं की मांग पर मुझे पुनः बुलाया गया, तो मैंने जो दूसरा गीत पढ़ा वो उससे भी अच्छा रहा। उस गीत का ये था कि 2015-16 में मैं ऐसे ही घर में था, किसी कारण बस घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई मन में, तो मुझे लगा कि ये जिंदगी जो है चलाता कोई और है, हम बाध्य हैं, हम कहना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन लोक मर्यादा हमें वो करने नहीं देती जो हम करना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं। तो मुझे श्री राम शर्मा की कहीं बुक मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। तो मनुष्य एक भटका हुआ देवता है, तो मुझे भी लगा कि मैं भी किसी कारण अच्छे स्वर्ग में किसी कारण से भटक गया होऊंगा, इसलिए मुझे धरती पर भेजा गया। भगवान राम भी शायद इसी तरह भटके हुए थे, तो उन्हें धरती पर आना पड़ा। कई लोगों ने श्राप दिया था, नारद ऋषि ने श्राप दिया था, और श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था, वो अहिल्या का उद्धार होना था, तमाम सारे रावण का अंत होना था, जैसे रामचरित रामायण इस समय चल रही है। तो उन श्रापों को लेके भगवान राम पैदा हुए। ऐसे ही हर व्यक्ति श्राप लेके पैदा होता है। कोई व्यक्ति यहाँ इस मृत्यु लोक में सुख भोगने नहीं आता, वो अपने पुराने श्रापों का प्रायश्चित करने यहाँ आता है। तो मैंने वो गीत लिखा कि मेरे भीतर बैठा हुआ राम, युग युग का संकल्प अटल था। सीता जी खड़ी हैं, वाल्मीकि जी खड़े हैं, लवकुश घोड़ा पकड़े हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा, अगर तुम्हें घोड़ा चाहिए तो युद्ध तुम्हें करना होगा। बस ये उसका प्रसंग है। युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था, पग पग जिसकी मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा, घोर नयन भर लाई आंसू, घोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम दिया। तेरा अभिशापित अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। अग्नि परीक्षा, तमाम स्त्रियों ने आरोप लगाया प्रभु राम ने ऐसा क्यों किया। तमाम सारे लोगों ने राम पर उंगली उठाई, लेकिन राम की व्यवस्था किसी ने नहीं देखी। तो मैंने देखने की कोशिश की। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, का हल थी, फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, जो गंगा जैसी निर्मल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लाला सागर जिसके लिए खंगाला, लंका जीतने वाला हारा, जीवन का संग्राम दिया। अभिशापित है पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा, जो प्राणों से भी प्यारा है, जो प्राणों से भी प्यारा है, आज वही प्राणों का प्यासा, आज मेरे प्राणों का प्यासा। मेरा साहस तोल रहा है, मानो मुझसे बोल रहा,
मुझे कहते मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं ईश्वर हूँ, लेकिन मानो मुझसे बोल रहा है जननी की हर एक पे होगे परिणाम, सिया तेरा अभिशापित है नाम, सिया तेरा अभिशापित है। कहते मर्यादा पुरुषोत्तम। दो गज जमीन भी नहीं मिली, इसलिए जल समाधि लेनी अपनी तरफ से कहता हूँ। कहते हैं प्रभु राम की सीते बनवासी, आप हुए गोलोक निवासी, मेरे राज कुंवर कुटिया में मैं हूँ राजभवन का वासी, मैं हूँ राजभवन का वासी। कहती रघुकुल रीति अभागे, अब तक प्राण नहीं क्यों जागे, धरती तुझको ठुकरा देगी, जल में है विश्राम, दिया तेरा अभिशाप बहुत खूब, राम। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत देहरादून ONGC में मुझे डॉक्टर गिरिजा शंकर त्रिवेदी जी ने बुलाया था जी। तो वहां मैंने अपनी एक रचना पढ़ी। आजादी के 50 सालों में जो मुझे कष्ट दिखाई दिया, तब की बात है, लगभग 20 साल हो गए इसको। तो जो प्रेम, दया, करुणा, परोपकार, संवेदना, सहानुभूति, जो हमारी संस्कृति के मूल भाव हैं, मुझे सबसे ज्यादा उनका अभाव दिखा। और मुझे वो अंदाज नहीं था उसमें। हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल जो इस समय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, वहां पर मुख्यमंत्री थे, सन याद नहीं है मुझे। लेकिन अगले दिन जब मैं सुबह जगी तो बड़े बड़े कवि थे, नीरज जी भी थे और डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र थे, उन्होंने कराया था कवि सम्मेलन। डॉक्टर गिरिजा शंकर त्रिवेदी जी थे। अखबार में जो हेडलाइन थी, बेच बेच कर देश खा रहा, पहने वो जो खाती है। सुनकर मुझे पढ़कर जो इतना आनंद मिला, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देश की समस्याओं से व्यथित होकर मैंने रचना लिखी। मुझे इस रचना पर बहुत प्यार मिला, बहुत पहचान मिली। मैं शुरू करती हूँ, सुनिएगा। कहने को आजाद हुए पर ये कैसी आजादी है, कहने को आजाद हुए पर ये कैसी आजादी है, बेच बेच कर देश खा रहा, पहने वो जो खादी है, बेच बेच कर देश खा रहा, पहने वो जो खादी है। कहने को आजाद हुए पर ये कैसी आजादी है, बेच बेच कर देश खा रहा, पहने वो जो खादी है। पहला दृश्य, राजनीति। नेताओं के किले बन गए, नेताओं के किले बन गए, नेताओं के किले बन गए, कुर्सी के सिलसिले बन गए, नेताओं के किले बन गए, कुर्सी के सिलसिले बन गए। साड़ी चप्पल जूते गहने, साड़ी चप्पल जूते गहने, साड़ी चप्पल जूते गहने, संपत्ति कितनी क्या कहने, साड़ी चप्पल जूते गहने, संपत्ति कितनी क्या कहने। घोटालों का देश बन गया, घोटालों का देश बन गया, नेताओं का खून जम गया, घोटालों का देश बन गया, नेताओं का खून जम गया। आस्तीन में विषधर पलते, आस्तीन में विषधर पलते। वंदना राजा कह रही, बाबा, थैंक यू वंदना। आस्तीन में विषधर पलते, पूजा, थैंक यू। आस्तीन में विषधर पलते, आस्तीन में विषधर पलते, झूठे कुर्सी माइक चलते, आस्तीन में विषधर पलते, झूठे कुर्सी माइक चलते। भूख प्यास में जनता तो, भूख प्यास में जनता तो आंसू पीने की आदी है। वंदना जी नमस्ते। भूख प्यास में जनता तो आंसू पीने की आदी है, बेच बेच कर देश। पीयूष जी को नमस्कार। बेच बेच कर देश खा रहा, पहने वो जो खाती है। कहने को आजाद हुए पर ये कैसी आजादी है, बेच। दूसरा दृश्य, समाज। स्वागत स्वागत। रिश्तों की भाषाएं बदली,
रिश्तों की भाषाएं बदली, प्यार की परिभाषाएं बदली, रिश्तों की भाषाएं बदली, प्यार की परिभाषाएं बदली। बातचीत के सुर बदले से, बातचीत के सुर बदले से, अपनों के भी उर बदले से, बातचीत के सुर बदले से, अपनों के भी उर बदले से। प्रेम त्याग बस शब्दकोश में, प्रेम त्याग बस शब्दकोश में, छैया छैया जोश जोश में, प्रेम त्याग बस शब्दकोश में, ईलू ईलू जोश जोश में। चलचित्रों के चित्र विषैले, चलचित्रों के चित्र विषैले, गीत सुने नहले पर दहले। थैंक यू वंदना। गीत सुने नहले पर दहले, चलचित्रों के चित्र विषैले, गीत सुने नहले पर दहले। मिक्सिंग फिक्सिंग मैच हो रहे, मिक्सिंग फिक्सिंग मैच हो रहे, गांधी बस स्केच हो रहे। मिक्सिंग फिक्सिंग मैच हो रहे, गांधी बस स्केच हो रहे। संस्कार सब लुप्त हो रहे, सत्ताधारी सुप्त हो रहे। संस्कार सब लुप्त हो रहे, सत्ताधारी सुप्त हो रहे। आदर्शों के पाठ पढ़ाए, आदर्शों के पाठ पढ़ाए, जो जितना अपराधी है। आदर्शों के पाठ पढ़ाए, जो जितना अपराधी है। बेच बेच कर देश खा रहा, पहने वो जो खा। और तीसरा दृश्य सब परिवार का। मेरे पिता कहा करते थे एक पिता 10 बेटों को पाल सकता है, लेकिन 10 बेटे मिलके एक पिता को नहीं पाल सकते। आज चेतन जी आपके पिता भी नहीं है यहाँ पर संसार में। शरीर शारीरिक रूप से यश शरीर से वो है, मेरे पिता भी यश शरीर से ही विद्यमान है। माता भी, पिता भी, आपके भी, मेरे भी। वो दर्द वो वहां से आशीष दे और मैं कुछ सार्थक कह पाऊं, सुनेगा। कहने को आजाद हुए पर ये कैसी आजादी है, बेच बेच कर देश खा रहा, पहने वो जो खादी है। पहले एक बड़ा सा घर था, हालांकि प्रकृति इस समय हमें वही दिखा रही है। पहले एक बड़ा सा घर था, पहले एक बड़ा सा घर था, बच्चों को बूढ़ों का डर था। दादी नानी कहे कहानी, दादी नानी कहे कहानी, बच्चों को थी याद जुबानी। अब घर के सब कमरे सूने। कोरोना ने भले ही दृश्य बदल दिया है, लेकिन जो समाज का इससे पहले का दृश्य वही दिखा रही मैं। अब घर के सब कमरे सूने, सुविधाओं के साधन दूने। अब घर के सब कमरे सूने, शोभा मैडम। अब घर के सब कमरे सूने, सुविधाओं के साधन दूने। दीवारों में पड़ी दरारें, दीवारों में पड़ी दरारें, चीख चीख हम किसे पुकारे। दीवारों में पड़ी दरारें, चीख चीख हम किसे पुकारे। पहले दर्द कहीं होता था, आह से पर कोई रोता था। बूढ़ों का साया मिलता था, घर का हर पौधा खिलता था। जी धन्यवाद। पहले एक बड़ा सा घर था, बच्चों को बूढ़ों का डर था। दादी नानी कहे कहानी, बच्चों को थी याद जुबानी। चेतन जी, अब घर के सब कमरे सूने, सुविधाओं के साधन दूने। दीवारों में पड़ी दरारें, चीख चीख हम किसे पुकारे। पहले दर्द कहीं होता था, आह से पर कोई रोता था। बूढ़ों का साया मिलता था, घर का हर पौधा खिलता था। पिता ने 10 बेटे थे पाले, पिता ने 10 बेटे थे पाले, भूखे रह कर दिए निवाले। 5 बेटे थे पाले, भूखे रह कर दिए निवाले। जीवन की संध्या जब आई, जीवन की संध्या जब आई, जीवन की संध्या जब आई, रिश्तों में बात पाई बस खाई। जीवन की संध्या जब आई, रिश्तों में पाई बस खाई। जब शरीर है साथ छोड़ता, बहुत दर्द की बात है, बहुत मर्म की बात है। जीवन की संध्या जब आई, रिश्तों में पाई बस खाई। जब शरीर है साथ छोड़ता, प्रिय से प्रिय भी आंख मोड़ता। जब शरीर है साथ छोड़ता, प्रिय से प्रिय भी आंख मोड़ता। खालीपन भीतर तक काटे, खालीपन भीतर तक काटे, कहने को आबादी है। खालीपन भीतर तक काटे, कहने को आबादी है। कैसे कह दे एक नहीं है, कैसे कह दे एक नहीं है, हाँ कुछ है जो नेक नहीं है। कैसे कह दे एक नहीं है, हाँ कुछ है जो नेक नहीं है। कितनों ने इतिहास बनाए, कितनों ने इतिहास बनाए, युद्ध भूमि में रास रचाए। कितनों ने इतिहास बनाए, युद्ध भूमि में रास रचाए। लड़ने को तैयार फौज है, चलने को तैयार फौज है, सेवा को तैयार फौज है, सेवा को तैयार फौज है। मृत्यु जिनके लिए मौज है,
सेवा को तैयार फौज है, लड़ने को तैयार फौज है, चलने को तैयार फौज है, मृत्यु इनके लिए मौज है। अंतिम पंक्तियां नमन करती हूँ सब वीरों को, स्वागत जो भी जिस माध्यम से भी शहीद हो गए। अंतिम दो पंक्तियां, लड़ने को तैयार फौज है, मृत्यु जिनके लिए मौज है, जिनकी ज्योति से सोना फीका है, फीकी चांदी है, जिनकी ज्योति से सोना फीका है, फीकी चांदी है, शत शत नमन हमारा उनको जिनकी यहाँ समाधि है। जिनकी नहीं भी बन सकती तो भी यही कहूंगी कि शत शत नमन हमारे उनको जिनकी यहाँ समाधि है, सौ सौ नमन हमारे उनको जिनकी यहाँ समाधि है, शत शत नमन हमारे उनको। वाह वाह, बहुत ही सुंदर चित्रण, बहुत सुंदर चित्रण, बहुत सुंदर गीत, बहुत बहुत सुंदर अच्छा गीत, बहुत अच्छा मधु दीदी, बहुत अच्छा सुनाया। और मैं अब काव्य कॉर्नर की हमारी संस्थापिका डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया जी से कहूंगा कि वे सभी का आभार व्यक्त करें और इस मीटिंग को हम समापन की ओर लेके चलते हैं। जी जी, पहले जो हमारा अभी 18 तारीख में एक आयोजन हुआ था, तो उसमें हमारे सबके गुरु साहित्य साधक डॉक्टर कुंवर बेचैन, डॉक्टर कविता किरण और राजेंद्र राजन जी जो थे, उनका हमें उनको सुनने और उनका वीडियो रिकॉर्ड करने का अवसर प्राप्त हुआ, शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उसके लिए हम वो एक बहुत ही सफल आयोजन रहा। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ चेतन सर की। आजकल जो कोरोना काल चल रहा है उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग के उसमें सोशल कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप सर आपके बदौलत, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आज भी उसी प्रकार आज डिजिटल गीत सम्मेलन भाग 2 में भी बहुत सुंदर आयोजन रहा और सभी का बहुत ही सुंदर गीत पेश किए गए। सभी गीतकारों और सभी श्रोताओं को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे साथ इतने सुंदर तरीके से जुड़े रहे और बहुत ही सुंदर तरीके से सुना भी और उन्होंने गीत भी गाए। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई चेतन सर, आपको भी और सभी को जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। और स्वस्थ रहें और कोरोना काल में अपना बहुमूल्य वक्त निकाला, आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और देव प्रभा और काव्य कॉर्नर आप सभी का आभार व्यक्त करता है।